अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और आपने उसके लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रखी है, यानी केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रखी है, और आप ये जानना चाहते हैं अगर केदारनाथ धाम में मौसम ख़राब हो जाता है और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको वहाँ वेटिंग में डाल दिया जाएगा। तो मैं आपको आज इसी टॉपिक की जानकारी देने वाला हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जब वहाँ मौसम ख़राब होता है तो किस तरह की सिचुएशन वहाँ आप सभी लोगों के सामने आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बहुत ज़ोर शोर से चार धाम की यात्रा चल रही है, लेकिन इस बार जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब यात्रा में चल रहा है और यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। केदारनाथ धाम में तो अच्छी खासी स्नोफॉल भी हो गई, इतनी स्नोफॉल हुई है कि वहाँ ठंड बढ़ गई है और जितने भी वहाँ पैदल के रास्ते से वहाँ से बर्फ़ हटाई जा रही है। अगर मौसम ख़राब होता है तो पैदल यात्रा के साथ साथ हेलीकॉप्टर यात्रा को भी रोक दिया जाता है और उस सिचुएशन में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जिन लोगों ने अपने टिकट हेलीकॉप्टर से इसलिए बुक किए थे ताकि वो सही समय पे केदारनाथ धाम पहुंच सके और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ अपडेट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब वहाँ मौसम ख़राब होता है तो जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर बुकिंग कर रखी है उनके साथ क्या होता है। पहले तो आप ये अपडेट देखिए, आधे दिन ही चली केदारनाथ या यमुनोत्री केदारनाथ व यमुनोत्री यात्रा। बारिश व बर्फबारी के कारण दूसरे दिन भी यात्रा बाधित, 12,000 श्रद्धालुओं को पड़ाव पर ही रोका गया है। यानी अभी जो मौसम है उत्तराखंड में काफ़ी ख़राब चल रहा है, खासकर जो चार धाम है वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है। जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं, केदारनाथ धाम का फ़ोटो है और लोग अलाव जला के वहाँ अपने हाथ सेक रहे हैं और सबने देखिए यहाँ रेनकोट पहन रखा है स्नोफॉल से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए। और साइड में आप देखिए कितनी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ ऑलरेडी पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी ने दूसरे दिन भी चार धाम यात्रा में व्यवधान डाला। पैदल ट्रैक पर चोटिल होने के खतरे को देखते हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की यात्रा मंगलवार को आधे दिन ही चल पाई। इन धामों में दर्शन के लिए जाने वाले करीब 12,000 श्रद्धालुओं को पड़ाव पर ही रोका गया। इन्हें बुधवार सुबह आगे की यात्रा के लिए खाना किया गया। यानी यात्रा रोकते हैं लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है उसी टाइम फिर जो लोग रुके होते हैं उन्हें वो आगे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल रोकते नहीं है। बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पैदल ट्रैक नहीं है। बद्रीनाथ और गंगोत्री में जो गाड़ी है वो बंदे के सामने तक जाती है, तो वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम है केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में है। धाम में धुंध की वजह से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरे दिन ठप रही। सुबह के वक्त केवल 3 ही उड़ान हो पाई। हेली सेवाओं के सहायक नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह पवार के मुताबिक केदारनाथ के लिए प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें होती है। इसमें लगभग 2,000 श्रद्धालु धाम पहुँचते हैं। बारिश के कारण यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की दिक्कतें बनी हुई हैं। बावजूद इसके आस्था की डगर पर हर दिन हजारों लोग धाम पर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो मैंने देखी आपको अपडेट दिखाया है, ये अपडेट था जो यहाँ मौसम ख़राब हुआ उसकी वजह से यात्रा रुकी थी, लेकिन फिर से यात्रा को चालू कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको हेलीकॉप्टर का वो अपडेट दिखा देता हूँ जिसमें अगर आपकी उड़ान रुकती है तो आपके साथ वहाँ क्या होता है। ये देखिए, ये वो अपडेट है। हेली सेवा भारी पड़ रहा है केदारनाथ का मौसम। केदारनाथ में लगातार खराब मौसम हो रहा है जिसका सबसे बुरा असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। पिछले 2 दिन में 95% हवाई सेवाएं निरस्त हुई है। वहीं हेली से बाबा के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों के टिकट हेली सेवा प्रातः कंपनी निरस्त कर रही है, यानी कैंसिल कर रही है टिकट उनके, जिससे यात्री बिना दर्शन के ही वापस लौटने को मजबूर हैं। प्रतिदिन औसतन 30% उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। यानी जो आपने बुकिंग कर रखी है, अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो आपका टिकट वहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बारी भीड़ इतनी ज़्यादा है, ये सबको रोक नहीं सकते, वरना पिछली बारी ऐसा नहीं होता था। पिछली बारी ये थोड़ा वेटिंग में डाल देते, लेकिन इस बारी ये सीधा टिकट ही कैंसिल कर रहे हैं ताकि जब मौसम साफ हो तो इनकी हेली सर्विस से किसी तरह का कोई दबाव ना पड़े। केदारनाथ में यात्रा शुरू होने के बाद से ही मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। घने बादल छाने के कारण साथ ही बारिश भी हो रही है। पिछले 2 दिन की बात करें तो मंगलवार और सोमवार में 95% उड़ानें निरस्त हुई हैं। मौसम खराब होने से यात्री बारिश में भीग रहे हैं और ठंड में बीमार पड़ रहे हैं।
केदारनाथ के लिए रोजाना औसतन 300 उड़ानों की बुकिंग यात्रियों ने की हुई है। 9 हेली सेवा कंपनियां 250 उड़ानें भरती हैं। पिछले 2 दिन में मात्र 5% उड़ानें ही हुई हैं, जबकि 95% उड़ानें निरस्त हुई हैं। लगभग 250 यात्री हेली टिकट बुकिंग के बाद भी केदारनाथ हेली सेवा से नहीं पहुंच रहे हैं। इन सभी यात्रियों के टिकट हेली कंपनियां कैंसिल कर रही है। केदारनाथ के लिए रोजाना औसतन 1500 से 2000 यात्री है हेली सेवा दर्शन के पहुंच रहे हैं। टिकट कैंसिल होने पर कई यात्री पैदल मार्ग से ही बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जबकि कई यात्री बिना दर्शन के ही वापस लौट रहे हैं। बुकिंग कैंसिल होने से हेली कंपनियों के दफ्तरों में भी यात्री खूब हंगामा काट रहे हैं, लेकिन मौसम की मार के चलते बुकिंग निरस्त करना ही एकमात्र विकल्प है। तो अगर आपने हेलीकॉप्टर का टिकट बुक किया है और आप वहां जाते हैं और मौसम बिगड़ जाता है, तो इस सिचुएशन में आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। टिकट कैंसिल करने का यही मतलब है कि उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया तो रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, वरना ऐसे तो बहुत हंगामा हो जाएगा हेली सर्विस वालों के ऊपर। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने टिकट अपना बना रखा है और वहाँ मौसम ख़राब हो जाता है तो आप प्लान बी पे अपना फोकस करिए, वहाँ वेट ना करिए। अगर आपका टिकट कैंसिल हो जाता है तो तुरंत ही आप घोड़े या पालकी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। घोड़े और पालकी का क्या रेट है उसकी जानकारी ऊपर आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। आप वहां क्लिक करके मेरा वो वीडियो देखिए जिससे मैंने आपको घोड़े और पालकी के रेट भी बता रखे हैं। केदारनाथ की जो हेली सर्विस है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ हो जाती है और काफ़ी घंटों वेट करना पड़ता है, और जब मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को अपने उस सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो जो अक्सर मुझसे पूछते थे कि अगर मौसम ख़राब होता है तो हमें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ा किसी भी तरह का कोई अपडेट चाहिए तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम लोगों को हर वो अपडेट देने की कोशिश करता हूँ जो हमारे उत्तराखंड में लाइव होते हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड हरिद्वार में ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम लोगों को यात्रा से जुड़ा अपडेट देते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यात्रा से जुड़े और भी अपडेट मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। हर हर महादेव।